महाभारत के चक्रव्यूह को अभिमन्यु बनकर तोड़ूंगा, आरएस पांडे। न्यूज 9 टाइम्स। पश्चिमी चंपारण बगहा ब्यूरो नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहा अनुमंडल में नामांकन के अंतिम दिन बगहा के वर्तमान विधायक आरएस पांडे अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीएम शेखर आनंद के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला किया। नामांकन के उपरांत विमल बाबू मैदान में समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने टिकट काट दिए जाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बगहा के साथ अन्याय हुआ है। एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते दलालों के चलते टिकट काट दिया गया। लगभग 160 गांवों में हमने विकास किया है। किसानों के हित में घटतौली जैसे कई मुद्दों को उठाया। रितेश पांडे ने कहा कि पहली बार किसी सभा को संबोधित करने का मौका मिला है। बागी आवाज में कई मुद्दों पर जमकर वार करते हुए कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन में ऐसी भीड़ नहीं थी। नामांकन में लोग गाड़ियों के साथ उमड़ पड़े हैं। सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर कई गाइडलाइन तो जारी किए जाते हैं, लेकिन जहां सभा स्थल पर हजारों संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भूल गए और सरकार के ही नियम की उड़ाई गई धज्जियां। क्या यह नेता लोगों की चुनावी मुद्दे की बात थी जिसकी खोज खबर लेने वाला कोई ना रहा? आप पे भी आरोप लगा कि आप भी बाहरी थे, आपको भी मौका दे दिया गया था। तो बाहरी और स्थानीय का एक मुद्दा यहाँ जो पार्टी है उसके अंदर खाने से बात आ रही है, स्थानीय लोग मुद्दा बना रहे हैं। कितना उसको लेकर मैं जब बाहरी था या भीतरी था, मैं तो सरकारी तंत्र में जीवन मेरा बीता है, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा 2013 में कि 14 मई में चुनाव है, आप आइए, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में हम लोगों की जगह खाली है, आप जैसा योग्य व्यक्ति नहीं है, आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट देंगे। चुनाव में साजिश हुई, टिकट नहीं मिला। मैंने समझा कि हो सकता है कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही। 2015 में लोगों ने कहा कि बगहा से लड़िए, उन्होंने ही कहा, मैंने नहीं मांगा था, बगहा से लड़िए। मैंने कहा कि बगहा से क्यों, आप ही जीत सकते हैं। वहाँ ऐसा समीकरण है, जदयू और राजद और कांग्रेस एक साथ हैं और हम लोग अकेले हैं, वहाँ आप ही जीत सकते हैं, आपकी ऐसी छवि है। मैं आया, मैं जीता, सिटिंग विधायक था। कहा गया कि सिटिंग विधायक में किसी का टिकट नहीं करेगा, जब विशेष परिस्थितियों में किसी का टिकट कटेगा। क्या विशेष परिस्थिति मेरे साथ हो गई? टिकट कटने के 7 दिन पहले तक कहा गया कि आपके टिकट में कोई संशय नहीं है। उस दिन काट दिया गया अचानक। मैंने कहा कि आपकी रिपोर्ट खराब है। मैंने कहा कि झूठ बोलता है जो कहता है रिपोर्ट खराब है। मेरी तो पॉपुलैरिटी, मैंने सर्वे कराई है 63%। ऐसा बिरले होता है। बताओ, रिपोर्ट दिखाओ। भारत सरकार के तंत्र ने कहा कि आपकी पॉपुलैरिटी जैसी बहुत कम लोगों की पॉपुलैरिटी होती है। उम्र की बात उठाई गई। मैंने कहा कि मेरे से ज़्यादा उम्र के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इसी बिहार विधानसभा के चुनाव में टिकट दे दिया है, तो अब उम्र की बात कहाँ रही? सर, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई। संजय जायसवाल जी ने बयान दिया है कि आरएस पांडे जी के लिए भी सम्मान है, उनका भी जगह है पार्टी में, उनको भी ध्यान रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। क्या मानते हैं? पता नहीं उनके सम्मान की परिभाषा क्या है। एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से अपमानित किया जाता है, और मैं तो निश्चित है मेरे दिल में कि जो विकास की गंगा मैंने चलाई थी यहाँ, वो देखना नहीं चाहते हैं लोग। दूसरों से भी खोजेंगे। मैंने 1 पैसा कमीशन नहीं दिया। मैंने जगह जगह बोर्ड लिखवाया कि ये काम मैंने किया है, आज तक नहीं हुआ था। ये लोग सब चुनावी लोग डरते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा, एक काम करने वाला आदमी काम दिखा के चला जाएगा, हम लोग बदनाम हो जाएंगे, इसलिए निकालो को इसको। ये भीड़ जो है ना, इस भीड़ की सफाई करनी चाहिए। राजनीति का शुद्धिकरण जरूरी है, ये लोग नहीं चाहते। थैंक यू। विकास किया, और जो विकास नहीं चाहते हैं उन्होंने बगहा के जनता के खिलाफ, मेरे खिलाफ साजिश की और मेरा टिकट काट दिया। अब साजिश के खिलाफ लड़ना है। इन लोगों ने चक्रव्यूह बनाया, हम चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे? जनता के विश्वास से, जनता के मदद से तोड़ेंगे, क्योंकि जनता के भविष्य का सवाल है। इस साजिश में हम लोग झुकते रहेंगे तो भारत के भविष्य का क्या होगा? ऐसे जो नेता हैं, इनको पर्दाफाश करना है और इनकी साजिश को सक्सेसफुल नहीं होने देना है, इसको मिटाना है।
यही क्या है लगता है सर, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, एक तरफ एनडीए है, यूपीए है, इसमें कितना समर्थन आपको मिल रहा है? आपकी लड़ाई और आपकी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मेरी ही तरह सरजू राय जी का टिकट काटा था इन लोगों ने झारखंड में 1 साल पहले। सरजू राय जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और मंत्री भी थे, ईमानदार थी उनकी छवि। अचानक अंत में उनका टिकट काट दिया गया। उनको जनता ने कहा कि निर्दलीय लड़िए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के खिलाफ जमशेदपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से विजयी हुए। एक तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की ताकत थी और सारे देश की ताकत और झारखंड सरकार की ताकत थी। लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हराया। तो जनता की ताकत होती है, जनता का यदि आशीर्वाद है तो ना एनडीए टिकेगा ना यूपीए टिकेगा। जो जिसको टिकना है, जो जनता का उम्मीदवार है, जिसको जनता का टिकट हासिल है, वही टिकेगा। ऐसे में सर पीएम मोदी का जो फैक्टर है, जो देश में लहर है, वो नहीं काम करेगा बगहा में, क्या मानते हैं? पीएम मोदी पूरे देश के पीएम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बगहा के साथ, चंपारण के साथ यहाँ के कुछ दलालों के साथ मिलकर जो साजिश की है, उन नेताओं को सबक सिखाना आवश्यक है। और यदि सबक सिखाया जाएगा तो जैसे झारखंड में संदेश गया, वैसे पूरे देश में संदेश जाएगा। सरजू राय के समय भी पीएम मोदी थे और पीएम मोदी भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए थे और सारा तंत्र वहाँ चुनाव प्रचार में गया था। तो पीएम मोदी देश के पीएम हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं वो किस साजिश में रहते हैं और अच्छे लोगों को राजनीति से किस तरह वंचित करते हैं, ये देश समझेगा और बगहा की जनता आपकी बताएगी। सर पिछले